मणिपाल यूनिवर्सिटी नाम तो सुना ही होगा। थंबनेल देख के देखो तुम्हें समझ तो आ गया कि आज होने वाला है भाई साहब मणिपाल यूनिवर्सिटी का रिव्यू। इस यूनिवर्सिटी के बारे में सारी छोटी बड़ी डिटेल्स को हम आज समझने वाले हैं। देखो मणिपाल यूनिवर्सिटी कुछ कुछ होता कि राहुल जैसी है कि इसका नाम तुमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, और एक मेजर रीजन इसका नाम सुनने का जो तो होगा वही होगा सत्य नडेला सर, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। हाँ भाई, ये किसी आईआईटी वगैरह से नहीं थे, ये मणिपाल यूनिवर्सिटी से थे। इसके अलावा भी मणिपाल यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है, काफ़ी सारे इनके कैंपसेस हैं। बहुत लोग इंजीनियरिंग में इसको बहुत प्रेफर करते हैं। इंजीनियरिंग में भी इसका आपने बहुत नाम सुना होगा। इसके साथ साथ इसके ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब ऑनलाइन में वन ऑफ द फर्स्ट प्रेफरेंसेस रहता है ये काफ़ी सारे बच्चों के लिए। तो ऐसा क्या रीज़न है, क्या वैल्यूएबल है, क्या फीस इसकी जस्टिफाई होती है, ऑफलाइन में क्या फीस है, ऑनलाइन में क्या फीस है, क्या क्या रैंकिंग एंड एक्रेडिटेशंस मिले हुए हैं, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम मणिपाल यूनिवर्सिटी का। और वो ये इतनी सारी पॉपुलर क्यों है, पहले कुछ बेसिक डिटेल्स मैं तुम्हें दे देता हूँ। देखो ये है एक प्राइवेट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। अगर तुम्हें याद होगा डीवाई पाटिल वाली वीडियो में भी मैंने तुम्हें बताया था कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी क्या होती है। बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ। ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो खुद से यूनिवर्सिटी के तरह फंक्शन कर सकते हैं, जिनको यूजीसी ने स्टेटस दे दिया है कि वो एज अ यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम करा सकते हैं, अपनी डिग्री दे सकते हैं, उनको हम डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बोलते हैं। ये भी एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। एंड ये भी एक मोटा मोटा तुम्हारे लिए एक आइडिया हो सकता है कि अगर कोई डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है मतलब अच्छी होगी, इतना ज्यादा कुछ इसमें स्कैम नहीं होगा। इसके अलावा भाई साहब एक दो नहीं, 8 कैंपस हैं इनके, खुद के 8 कैंपस हैं। मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ कैंपसेस हैं। कर्नाटका, जयपुर, बेंगलोर, मैंगलोर, सिक्किम, मलेशिया, दुबई और एंटीगुआ। अब ऑब्वियसली ये सारे कैंपसेस को तो हम कवर नहीं करेंगे। हमारा आज का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है मणिपाल जयपुर। हम इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, सारी डिटेल्स इसकी देखेंगे। एंड साथ ही साथ मणिपाल यूनिवर्सिटी का एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में कोर्सेज कराते हैं एंड डिग्री देते हैं। तो सब चीज़ों को अच्छे से डाइसेक्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। सारी यूनिवर्सिटी के जो रिव्यू हैं वो आने वाले हैं। हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हर माइन्यूट डिटेल्स तुम्हारे लिए लेके आए। सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी भेजो चैनल। बिकॉज वन थिंग आई कैन गारंटी कि मैं इस चैनल पे कॉलेजेस के अराउंड जो भी मिथ्स एंड डाउट्स हैं या जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे लेके आता रहूँगा। अब बढ़ते हम आगे, रैंकिंग्स एंड एक्रेडिटेशन की बात कर लेते हैं। भाई साहब कितनी रैंकिंग है, क्या स्टेटस है, जितनी पॉपुलैरिटी है वो पॉपुलैरिटी है भी या फिर सिर्फ टाइटाइफिस है। देखो अगर हम बात करें नैक की, तो नैक में इसमें को A+ एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। नैक बेसिकली क्या होता है, नैक में बहुत सारी ग्रेडिंग होती है। A++ होती है, A+ होती है, A होती है, देन और भी नीचे नीचे की रेटिंग होती है। इसकी रेटिंग A+ है, विच इज डिसेंट। इसका जो नैक का स्कोर है 3.28 है, अच्छा मान सकते हो। सबसे बेस्ट नहीं बोल सकता, A++ नहीं है बट इट्स डिसेंट। नैक A+ काफी अच्छी रेटिंग होती है। अब इसके अलावा एक इम्पैक्ट रैंकिंग होती है, उसमें ये 601 से 800 के बैंड के बीच में है। QS एशिया रैंकिंग की अगर हम बात करें तो ये टॉप 750 यूनिवर्सिटीज के अंदर आता है। और अगर साउथ एशिया की बात करें तो 222 इसकी रैंक है। अब इसके अलावा अगर हम टेक्निकल एक्रेडिटेशन की बात करें, NBA के एक्रेडिटेशन में इसको CS के लिए, IT के लिए, CCE के लिए, BTech के इन प्रोग्राम्स के लिए एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। मतलब ओवरऑल अगर तुम देखोगे डिसेंट रैंकिंग्स हैं, डिसेंट एक्रेडिटेशन मिले हुए हैं। एज सच कुछ भी फिशी नहीं दिख रहा है। मतलब अगर यूनिवर्सिटी में कुछ फिशी होता है तो इतने सारे रैंकिंग्स नहीं होते हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस नहीं मिला होता है। मतलब ओवरऑल डिसेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई साहब की पॉपुलर कोर्सेज क्या क्या है मणिपाल में। ऑनलाइन अगर हम प्रॉब्लम बात करें, मतलब अगर हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं तो क्या क्या पॉपुलर कोर्सेज है। देखो पहला पॉपुलर कोर्सेज है ऑनलाइन MBA, बहुत ज्यादा पॉपुलर है मणिपाल का। दूसरा BBA एंड BCA कोर्सेज भी इसके काफी सारे पॉपुलर हैं ऑनलाइन मोड में। अगर हम MBA ऑनलाइन प्रोग्राम की अगर यहाँ पे बात करें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो 20 से ज्यादा तुम्हें स्पेशलाइजेशन यहाँ मिल जाते हैं। जैसे कि AI हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, फिनटेक हो गया, और भी स्पेशलाइजेशंस हैं। कुछ मेन स्पेशलाइजेशंस मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक्स, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ग्लोबल फाइनेंस मार्केट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग एंड सेल्स। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो मोस्टली सारी फील्ड्स में
स्पेशलाइजेशन इनने दे रखे हैं। तो अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट है तो यहाँ से एमबीए करना थोड़ा बेटर रह सकता है, कंसिडरिंग कि तुम्हें तुम्हारे मन का स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। बट ऑफलाइन मोड की भी एक बार बात कर लेते हैं। ऑफलाइन मोड में जो इसके पॉपुलर कोर्सेज है, बीटेक काफ़ी पॉपुलर है। मैं जब जेईई की तैयारी कर रहा था तो मेरे कोचिंग के काफ़ी सारे दोस्तों ने यहाँ से भी बीटेक किया था जब उनका जेईई क्रैक नहीं हुआ था, एंड अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। इसके अलावा एमटेक भी ये कराते हैं, एमबीए भी कराते हैं ऑफलाइन मोड में, बीबीए, बीकॉम, सारी चीज़ें, सारे मेन प्रोग्राम्स ये कराते हैं। अब भाई साहब बात कर लेते हैं कि नौकरी कितने की लगेगी, क्या मेरे को जॉब की गारंटी है यहाँ से ऑनलाइन प्रोग्राम्स करके। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, एवरेज प्लेसमेंट डिसेंट है, 5.2 एलपीए का है, हाईएस्ट 9 एलपीए तक गया था। 2 बहुत अच्छा नहीं है हाईएस्ट के हिसाब से, बट एवरेज डिसेंट है। एवरेज 5.2 एलपीए मतलब तुम्हें ऑलमोस्ट एवरेज इतने की इंश्योर हो रही है, वो सही है। रिक्रूटर्स यहाँ अच्छे आ रहे हैं, मतलब अगर तुमने स्किल्स अर्न किए तो तुम जो टॉप ड्रीम कंपनीज होती है एटलीस्ट उनके इंटरव्यू में बैठने का तुम्हें मौका मिल जाएगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, इन्फोसिस। देन आईटी सेक्टर की कंपनीज आती हैं, फार्मा की आती है, फाइनेंस की आती हैं, कोर इंजीनियरिंग की कंपनीज आती हैं। अगर तुम यहाँ से एमबीए करना चाह रहे हो तो देख सकते हो कि फाइनेंस की कंपनीज आती हैं, फार्मा की भी आती हैं। अगर हेल्थ केयर मैनेजमेंट वगैरह में आपने एमबीए किया है तो भी यहाँ पे अच्छे चांसेस बन सकते हैं। मार्केटिंग की भी काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं। मतलब ओवरऑल प्लेसमेंट साइड से मैं इसको डिसेंट रैंक करूँगा कि अच्छे प्लेसमेंट हो रहे हैं, एंड सबसे जो प्लस पॉइंट है कि अच्छी कंपनीज आ रही हैं। दो ये वाले स्टेट्स ठीक है, मतलब डिसेंट है, बट कंपनीज अच्छी आ रही है, तो वो तुम्हें एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर तुमने यहाँ से कोई प्रोग्राम किया तो थोड़ी इंश्योर हो सकते हो कि यार एक नौकरी तो लग जाएगी, इसकी गारंटी है। बाकी कितनी अच्छी नौकरी लगेगी, तुम्हें 10, 12, 15 लाख का पैकेज चाहिए, वो तो भाई कॉलेज गारंटी नहीं करेगा, वो तुम्हें तुम्हारे स्किल्स ही गारंटी करेंगे। तो उस पर भी फोकस करना पड़ेगा मेरे भाई। अब इसके बाद कुछ यूनिक हाइलाइट्स देख लेते हैं, मतलब जो बोल सकते हैं कि कुछ प्रोज देख लेते हैं। अगर तुम ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो तुम्हें क्या यूनिक फैसिलिटीज मिल सकती है यहाँ पे, वो अगर हम देखें, एक तो 20 से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे, ये काफ़ी अच्छी बात है। मेरिट बेस्ड है, गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए स्कॉलरशिप है, एल्यूमनाई रिलेटेड स्कॉलरशिप्स हैं। देन इसके साथ साथ फीस में भी ये ईएमआई ऑप्शन देते हैं, ये भी मैं तुम्हें मेंशन कर देता हूँ। एंड इनके पार्टनरशिप्स यार काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 50+ ग्लोबल पार्टनरशिप है। मतलब जो इंडस्ट्री लेवल पे, जो इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें होती है उसमें ये पार्टनरशिप्स काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं आपको। इंटर रीजनल अगर कुछ चीज़ें सीखनी है अगर बाहर के वर्ल्ड में, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें ड्राइव होती है फॉरेन में या वेस्ट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं। तो कोई एक यूनिवर्सिटी जो काफ़ी सारे टाइप्स रखती है वेस्ट के साथ, वेस्ट की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, वहाँ पे ये इन्फ्लुएंस जल्दी आ जाता है, आप न्यू एज चीज़ें जल्दी सीख लेते हो। बाकी ऑनलाइन प्रोग्राम्स की बात करें तो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इससे। अगर तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, मतलब यू आर वर्किंग समवेयर एंड तुम फुल टाइम एमबीए नहीं करना चाहते हो, तो ये एक अच्छा प्रोग्राम तुम्हारे लिए हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ठीक ठाक मिल जाती है। अब भाई ऑब्वियसली सारे प्रोज नहीं होते हैं, मेरा काम है कि तुम्हें कुछ कॉन्स भी जरूर बताऊं जो मतलब यहाँ आके तुम्हें कंसीडर करने चाहिए। पहली चीज़ जो मुझे लगती है कि ऑफलाइन अगर एनरोल कर रहे हो तो ट्यूशन फीस भी काफ़ी ज़्यादा है, हॉस्टल फीस भी इनकी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको एक्सपेंसिव बना देती है ऑफलाइन फ्रंट पे। सो मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन प्रोग्राम तो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, आरओआई के टर्म्स में भी कुछ उतना अच्छा आरओआई नहीं मिलेगा आपको, पैसे आपके ज़्यादा खर्च होंगे। ऑनलाइन थोड़ा बजट फ्रेंडली लगता है मुझे। ऑनलाइन में इनकी फीस भी 2,92,000 है, मतलब डिसेंट 3 लाख में आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो। ये मैंने एमबीए की फीस बताई है। एंड यहाँ पे जब आपको ईएमआई ऑप्शंस मिलते हैं, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन मिलते हैं, तो ये तब भी बजट फ्रेंडली ऑप्शन हो जाता है। एंड अगर 3 लाख की फीस देके अगर 5-6 लाख की जॉब लगती है तो एक अच्छा 2 टाइम्स का आरओआई भी इंश्योर हो जाता है, जो मुझे ऑफलाइन में लगता है कि नहीं हो पाता है। बाकी अगर ऑफलाइन में एक्सपेंसिवनेस को हटा दे तो एज सच मुझे कोई कौन नहीं लगा। अच्छे एक्रेडिटेशन से, अच्छे नंबर्स हैं, अच्छे पार्टनरशिप्स हैं। एडमिशन क्राइटेरिया तो मैं बता देता हूँ, अगर तुम यूजी में एडमिशन लेना चाहते हो तो मिनिमम 50% तुम्हारे क्लास 12th में मार्क्स होने चाहिए। एंड अगर पीजी में एडमिशन ले रहे हो तो मिनिमम 50% तुम्हारे बैचलर्स में मार्क्स होने चाहिए। अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो ये नंबर 45% का हो जाएगा। और साथ ही साथ इन दोनों के अलावा, ये रिक्वायरमेंट के अलावा, आपको मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा यूजी पीजी के एडमिशन्स के लिए, या फिर अगर एमबीए जा रहे हो तो आपको कैट या फिर जीमेट
स्कोर होना चाहिए आपके पास। अगर फार्मा के मेडिकल रिलेटेड आप कुछ एग्जाम दे रहे हो तो नीट आपके पास होना चाहिए, इसलिए एक क्वालिफाइंग एग्जाम भी आपको लगेगा। बाकी ये क्राइटेरियाज काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं जब हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स की बात करते हैं, तो उसका आप जरूर जाके चेकआउट कर लें वेबसाइट पे कि क्या क्या रह रहे हैं, उनके टर्म्स एंड एडमिशन क्राइटेरिया क्या क्या रह रहा है, तुम्हें सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। सो मोटा मोटा भाई ये सीन रहा है। और तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ कि फाइनल वर्डिक्ट ये है कि तुम्हें मणिपाल यूनिवर्सिटी को चूज करना ही नहीं करना है, वो तुम्हारी प्रायोरिटीज एंड बजट पे रहती है। अगर प्रायोरिटीज में अगर तुम्हारी प्रायोरिटी जॉब है, कर सकते हो चूज, जॉब मिल जाएगी। न्यू करिकुलम सीखने की बात है, करना चाहिए चूज। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अगर तुम ऑनलाइन प्रोग्राम में फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हो तो भी इसको चूज करना चाहिए। अगर बजट अलाउ कर रहा है तो ही ऑफलाइन वाले प्रोग्राम्स में आपको जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ बजट का थोड़ा इश्यू है। ऑनलाइन प्रोग्राम्स तो अफोर्डेबल लगे मुझे, बट ऑनलाइन एक बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव हो सकता है, फीस कम है, ROI डिसेंट है। इसके साथ साथ मणिपाल से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दो, मैं तुम्हारे को रिप्लाई कर दूंगा, सारी डिटेल्स तुम्हें कमेंट में भेज दूंगा। इसके अलावा अगर तुम्हें कॉलेजेस को कंपेयर करना है तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एंड पिन्ड कमेंट में लिंक डाल रखा है, वहाँ पे आप जाके डिफरेंट कॉलेजेस एब्सोल्युटली फ्री विदाउट साइन अप कर सकते हो। चेक एंड इसके साथ साथ पढ़ते रहो, अपने आप को ग्रो करते रहो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आता रहेगा। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड किसी एक स्पेसिफिक कॉलेज का रिव्यू भी चाहिए तो मुझे जरूर बता देना।